Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. I am Asif Naqvi, the faculty member of MA School. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के बारे में। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। और बेहतर ये है कि आप पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी अपनी बुक्स जो है ओपन कर लें और ताकि मैं आपको ईज़िली एक्सप्लेन कर सकूँ। चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइना का नया साल, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये चाइना के नए साल के बारे में, यानी कि एक हॉलीडे, छुट्टी का दिन होता है चाइना का नया साल। और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने का, समझने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप चाइना के नए साल को कंपेयर करें, उसका मुआवजना करें हमारी ईद के साथ। जैसा कि मुसलमानों में ईद आती है, बिल्कुल सेम टू सेम चाइना का नया साल हमारी ईद की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि चाइना का नया साल जनवरी 21 से लेकर फरवरी 20 यानी 20 फरवरी 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान में कहीं ना कहीं फॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी ये जो रिसेंटली ईद गुजरी, छोटी ईद जिसको हम बोलते हैं, हमें पता है कि ये रमज़ान के बाद इस ईद को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जो चाइना का नया साल है, चाइना का नया साल भी जॉर्जियन कैलेंडर के बजाय जो उनका चांद का ल्यूनर कैलेंडर होता है उस पे बेस्ड होता है। जॉर्जियन कैलेंडर कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसको जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इस्लामी कैलेंडर, हिजवेरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, यानी जो चांद से रिलेटेड होता है। हमारी ईदें, दोनों ईदें चांद के मुताबिक होती हैं कि चांद निकल आया तो यकम शवाल को ईद उल फितर हो जाएगी। इसी तरह 10 ज़िलहज को, चांद की 10 को हमारी ईद उल अज़हा होती है। खैर, बैक टू आवर टॉपिक। तो इनका जो नया साल है चाइनीज़ न्यू ईयर, ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं फॉल करता है और फिक्स डे नहीं होता, फिक्स डेट नहीं होती, किसी भी डेट को आता है। और चाइना वाले जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब वो क्या क्या करते हैं उस सेलिब्रेशन में, वो नीचे पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। सेकंड आप पॉइंट्स देख सकते हैं, क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स। चाइना में जब भी नया साल आता है न्यू ईयर पर, वो लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं अपने हाउसेस को, एंड न्यू क्लोथ्स, बाय न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े ख़रीदते हैं। हमारी ईद पर भी, मैंने आपको पहले कहा कि इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप अपनी ईद के साथ इसको कंपेयर करें। हमारी ईद पर भी हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए कपड़े ख़रीदते हैं, पहनते हैं। कर्टेन्स यानी पर्दे चेंज किए जाते हैं, पिलोज़ के कवर, बेड शीट्स वगैरह, हर चीज़ को हम चेंज करते हैं और अपने घरों की सफाई करते हैं। अब चाइना के जो घर फैमिली वाले हैं, इनकी सफाई करने की स्ट्रैटेजी या इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये लोग अपने घरों की सफाई क्यों करते हैं? ये लोग सोचते हैं कि पुराने साल में हमारे घर में बैड लक यानी बुरी किस्मत इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है। ये लोग उसको क्या करते हैं, नए साल के दिन से पहले यानी कल अगर नया साल इनका स्टार्ट हो रहा है तो ये आज क्या करेंगे, आज के आज ही अपने घरों की सफाई करेंगे ताकि कल जो इनके घर में अच्छी किस्मत आनी है उसके लिए जगह बच जाए, उसके लिए जगह बन जाए। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। थर्ड पॉइंट क्या है? डेकोरेटिंग द हाउसेस, घरों को सजाना, डेकोरेट करना। आप देखते हैं हमारी ईद होती है, हम भी अपने घरों की सफाई करते हैं और घरों को डेकोरेट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सीनरीज से, डेकोरेशन पीसीस से, आर्टिकल से। ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं, घरों को सजाते हैं। इनमें चाइना वालों में एक वर्ड होता है फू, FU। ये चाइना की जितनी भी डेकोरेशंस हैं, ये अपने दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर एक पोस्टर लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, उस पर FU वर्ड, फू लिखा होता है। फू का मतलब लक एंड हैप्पीनेस, खुशहाली और खुशकिस्मती आप कह सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर समझा जाता है कि अगर हम अपने घरों में आयतल कुर्सी लगाएंगे और लोहे कुरानी वगैरह लगाएंगे, यानी अल्लाह के नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगाएंगे तो हमारे घर में बरकत आएगी। यही पॉइंट ऑफ व्यू फू को लेकर इनका, चाइना वालों का। फोर्थ पैसेज आपका, न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का खाना। ईव जो है इवनिंग से निकला है, शाम से। अब हम लोग भी अपनी ईद पर इकट्ठे होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, सारी फैमिलीज़
इकट्ठी होती हैं एक जगह पर और खाना वगैरह खाते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, अपनी जो इनकी सारी फैमिली है वो एक घर में इकट्ठी होगी, वहाँ पर ये लोग खाना खाएंगे नए साल की शाम को। और इनमें कॉन्सेप्ट है कि ये 8 से 9 खाने बनाते हैं, 8 to 9 डिशेस। और ये क्यों बनाते हैं, इनका मतलब है कि 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है हमेशा रहने वाली। ये लोग 8 से 9 खाने बनाते हैं कि हम 8 से 9 खाने बनाएंगे तो हमारी खुशहाली हमेशा रहेगी। उसके बाद 5th पॉइंट है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। ये एक दूसरे को अपनी नए साल के मौके पर गुड लक गिफ्ट्स देते हैं, तोहफे देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके जो मैरिड लोग हैं वो अनमैरिड लोगों को रेड कलर के पैकेट्स में, एनवलप्स में ईदी जैसे हम लोग देते हैं, ये लोग पैसे देते हैं। और जो अनमैरिड हैं वो छोटे बच्चों को देंगे, यानी अडल्ट्स जो होंगे वो चिल्ड्रंस को देंगे। हमारे यहाँ पर भी ईदी का कॉन्सेप्ट है, हम लोग भी पैसे वगैरह देते हैं। और 6th पॉइंट है इनका ऑनरिंग द एनिमल्स। जैसा कि आप लोगों को स्टार्स के बारे में पता होगा, लियो, पाइसेस, टॉरस, जेमिनी, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, ये सारे स्टार्स हम लोग फॉलो करते हैं। चाइना वाले भी 12 एनिमल्स का इनका एक ज़ोडिएक होता है, एक बुर्ज होता है। ये 12 एनिमल्स ये समझते हैं और इन्होंने हर साल को रिलेट किया होता है, ताल्लुक़ बनाया होता है एक जानवर के साथ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें एक पैंडा इनका एक एनिमल है। अब ये कहते हैं कि जो बंदा इस ईयर में पैदा होगा, पैंडा के ईयर में पैदा होगा, उसके अंदर पैंडा जैसी क्वालिटीज़ होंगी, वो इनोसेंट होगा, वो मासूम होगा, ज़्यादा खाएगा, इस तरह के इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये अपने जानवरों को इज़्ज़त देते हैं। और ये जानवर आप इनकी डेकोरेशंस में भी देख सकते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 15 पे आएंगे तो जहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चाइनीज़ न्यू ईयर का, यहाँ पे भी आपको ड्रैगन नज़र आएगा, यानी इन पर ड्रैगन है, रोस्टर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मैंने लिखा हुआ है कि चाइना वाले कहते हैं, ये समझते हैं कि नए साल की शाम को जब हम अपने रिलेटिव्स को मिलेंगे तो ये एक दूसरे का थैंक यू करते हैं पिछले साल के लिए और आने वाले साल के लिए एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, यानी रीइन्विगोरेट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि इस तरह मिलने से हमारी जो है वो फैमिली रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। खैर ये तो आपका चैप्टर था, इसको आप लर्न करिएगा, इसकी ट्रांसलेशन। और अब मैं इसके ग्लॉसरी वर्ड्स की तरफ चलता हूँ। तो ग्लॉसरी वर्ड्स में आप पेज नंबर अगर 18 पे आ जाएं तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, इसमें लिखा हुआ है एसोसिएशन। एसोसिएशन बोलते हैं ताल्लुक़ को और कनेक्ट करने को किसी चीज़ को। सेलिब्रेट, मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना किसी चीज़ का। कस्टमरी, रिवाज और यूजुअल चीज़ें जो हम रिवाज के तौर पर कायम होती हैं। गैदरिंग्स, मिलना जुलना, इकट्ठे बैठना। ल्यूनर, चांद को बोलते हैं। पार्टेक, हिस्सा लेना। रेसिपिएंट, रिसीवर, मौसूल करने वाला। रीइन्विगोरेट, ताकत बख्शना। सिम्बलाइज, किसी चीज़ को अलामती नज़रिए से पेश करना। और ट्रेड्स यानी खसूसियात। सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 की तरह आप चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर भी पायलट की बुक से करेंगे। इन केस आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, आपके पास पायलट नहीं है, आप ग्रुप में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको इसको गाइड भी करूँगा और आंसर भी इसका दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।